Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Today, the topic that we will cover, inshallah, in our lecture will be about protein classification. In tomorrow lecture we have discussed about the different types of amino acids, basic structure of amino acids, difference between the different types of amino acids. But in today we will shortly and briefly explain about some classes of amino acid, but in detail we will discuss about different classes, different combination and different arrangement of protein and their different types and the functions of protein which they play in the human body in detail. So comes toward our topic. एमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशंस. कल के टॉपिक में हमने अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स विच अटैच विद द अमीनो एसिड्स. हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड में हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है, दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और थर्ड वन हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है ना वो पाया जाता है. तो ये जितने भी 21 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, दे ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्काइल ग्रुप्स. बट टुडे वी विल क्लासिफाई अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट एरोमेटिक्स, देयर डिफरेंट पोलर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. यानी वी विल क्लासिफाई अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट पोलर, नॉन पोलर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बेस पे. So common amino acids can be classified into 5 basic group depending on there are substituents. आज की जो टॉपिक है इसमें हम जो है ना आर के ग्रुप के बेस पे, यानी आर का ग्रुप जो है ना जो हमारे पास वेरिएबल ग्रुप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बेस पे जो है ना हम आज अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो 5 तरीके से हम अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ आर सब्स्टिट्यूएंट वी मे डिवाइड. द फर्स्ट वन इज़ नॉन पोलर एलिफेटिक्स, जिसकी तादाद हमारे पास कितनी है, यानी वो अमीनो एसिड जो नॉन पोलर है यानी वाटर इनसॉल्युबल है, और एलिफेटिक्स है मीन कि वो सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर में हमारे पास पाए जाते हैं, इस पे कोई रिंग्स नहीं होता, कोई जो है ना वो एरोमेटिक्स रिंग्स वगैरह नहीं पाए जाते. तो इसकी तादाद हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 7 है. द सेकेंड वन इज़ एरोमेटिक्स. एरोमेटिक्स अमीनो एसिड वो हमारे पास वो अमीनो एसिड है जिसमें कोई ना कोई रिंग स्ट्रक्चर जो है ना ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हमारे पास पाया जाता है, और इसकी तादाद हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 है. पोलर प्लस ऑन चार्ज. कुछ अमीनो एसिड हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो पोलर होते हैं, यानी वो जो है ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, बट दे आर ऑन चार्ज. इट मीन्स दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन देयर क्वांटिटी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के बराबर होते हैं और नेट चार्ज उस पे जो है ना वो 0 होता है. बट दे आर पोलर, यानी इट मीन्स कि दे डिजॉल्व इन वाटर. पॉजिटिवली चार्ज आयन कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर पाया जाता है कि इसके कुछ पार्ट के ऊपर, वो इसकी अमाउंट या इसकी तादाद हमारे पास 3 है. एंड नेगेटिवली चार्ज वो इसकी हमारे पास कितनी तादाद है, कितनी अमाउंट है, इसकी हमारे पास 2 जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट विच रिप्लेस द आर ग्रुप हमने डिवाइड किया था, लेकिन आज की क्लास में हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोलर, नॉन पोलर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ एलिफेटिक्स एंड एरोमेटिक्स. तो एलिफेटिक अमीनो एसिड हमारे पास कितने हैं, इसके नेम क्या है. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एलिफेटिक्स अमीनो एसिड इसकी तादाद हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 5 है. इसमें हमारे पास है एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड मिथायोनिन. ये वो अमीनो एसिड है जो कि हमारे पास एलिफेटिक्स है. एलिफेटिक्स मीन्स कि इसमें हमारे पास कोई रिंग्स, कोई जो है ना वो सर्कुलर जो है ना वो पार्ट्स नहीं पाया जाता है. जितने भी ये रिंग्स है ये सब जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो लीनियर मीन्स कि इसमें सिर्फ जो है ना वो 1 डायमेंशनल या सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर के जो है ना वो आर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास पाए जाते हैं. और इसकी एग्जांपल यह, यू शुड रिमेंबर दिस एग्जांपल. You may ask in the question that which one of the following is aliphatic amino acid, then we will mark about this. Alanine, valine, isoleucine and leucine, methionine, these are the example which are
included in the class of aliphatic amino acids. These are the substituent by which we replace the R groups. ये जितने भी ये सर्कुलर लाइन के अंदर जितने भी ये पार्ट है, ये बाकी दो पार्ट ये कार्बोक्सिलिक के और ये एमाइनो ग्रुप, ये तो कांस्टेंट है, हर एमाइनो एसिड में ये कांस्टेंट है। लेकिन इसमें जो R ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरे जो है ना एलिफेटिक्स यानी लीनियर कंपोनेंट से, लीनियर पार्ट से इसको रिप्लेस किया है, और इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एलिफेटिक एमाइनो एसिड है। अब दूसरा क्लास क्या है, एरोमेटिक्स एमाइनो एसिड, और इसकी तादाद हमारे पास कितनी है, इसकी तादाद हमारे पास 3 है, ठीक है। और वो कौन कौन से है, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। यानी अगर आप देख ले तो हर एक में यहाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास आर ग्रुप आ जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया है किसी एरोमेटिक्स ग्रुप से, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास जो है ना दूसरा एरोमेटिक्स जो है ना वो पार्ट है। तो इसमें से जो है ना एरोमेटिक्स या रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर हर एक में मौजूद है, और ये बाकी जो पार्ट है कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप ये तो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एरोमेटिक्स एमाइनो एसिड है। इट मीन्स दैट देयर मे बी प्रेजेंट वन एरोमेटिक्स और वन रिंग स्ट्रक्चर इन देयर पार्ट्स। अब हमारे पास है चार्ज्ड एमाइनो एसिड, यानी वो एमाइनो एसिड जिस पे या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो यू शुड रिमेंबर दिस वन दैट हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के कितने एमाइनो एसिड है, 3, और हमारे पास नेगेटिव एमाइनो एसिड के 2 एग्जाम्पल है। एमाइनो एसिड विद इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन, यानी इसमें जो आर ग्रुप यानी वो ग्रुप जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल आर ग्रुप को हमने किसी दूसरे ग्रुप से जो है ना वो रिप्लेस कर दे, तो वो दूसरा ग्रुप या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसके बेस पे हम एमाइनो एसिड को जो है ना वो चार्ज एमाइनो एसिड कह सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अर्जिनिन। फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास एमाइन ग्रुप है। अब इस ग्रुप को जो है ना वो हमने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे कंपोनेंट से। अब इस दूसरे ये एमाइन जो ग्रुप इसमें पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी pKa या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसको हम एसिड और बेस में जो है ना वो पढ़ेंगे। तो pKa क्या है, pKa किसी भी जो है ना वो कंपोनेंट किसी भी कंपाउंड की वो एसिडिटी शो कर सकते हैं। अगर pKa वैल्यू इसकी ज़्यादा हो तो वो बेस शो कर लेते हैं, अगर pKa वैल्यू इसका कम हो तो वो क्या, तो वो एसिडिक नेचर इसका शो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि अर्जिनिन हमारे पास पॉजिटिव एमाइनो एसिड है बिकॉज देयर इज़ प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस आर्केटाइन इन NH2। सिमिलरली हिस्टिडीन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज देयर इज़ NH पॉजिटिव, देयर इज़ प्रेजेंट NH, ठीक है। सिमिलरली लाइसिन भी बिकॉज देयर इज़ NH एंड NH इज़ NH3, वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज वो एमाइनो एसिड जिस पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना किसी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से अगर हम जो है ना फॉर एग्जांपल ये एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड में हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक के जो है ना फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, वो हमने पढ़ा था एमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन में। अब अगर इससे एक हाइड्रोजन को जो है ना हमने जो है ना वो एक्सक्रीट कर दिया, तो वाटर पे जो है ना वाटर में जो ऑक्सीजन है उस पे जो है ना नेगेटिव जो है ना वो चार्ज आ जाता है, और इसकी वजह से इसको जो है ना वो नेगेटिव जो है ना क्लासिफिकेशन में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में भी हमारे पास जो है ना वो 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, बट देयर इज़ 2 carbon component which is attached with the second carboxylic function group. For example 1 carbon and 2 carbon, and there is attached with them a carboxylic function group. And similarly they both, aspartic acid and glutamic acid, they both are, when they are in ion forms, when they excrete hydrogen, then they becomes a negative charge. And you should remember the 3 amino acids arginine, histidine and lysine are positive charge ion because of NH2 group present in their structure, and 2 amino groups are negative charge ion because there is present second carboxylic functional group and they excrete 1 hydrogen atom from their structure, that's why they are negative charge ion. और इस पे ये आप लाइन देख सकते हैं, इस लाइन की वजह से या इन कंपोनेंट या इस पार्ट की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है।
अब हम पढ़ेंगे पोलर एमाइनो एसिड की, यानी वो एमाइनो एसिड जो पोलर है। पोलर मीन्स कि इस पे जो है ना वो चार्ज होता है, इस पे चार्ज होते हैं और इस चार्ज की वजह से वो जो है ना वो वाटर में डिज़ाल्व हो सकता है। या पोलर मीन्स कि वो वाटर के साथ जो है ना वो बाण बना लेते हैं या वाटर में वो साल हो सकता है। एमाइनो एसिड विद पोलर ऑन चार्ज साइड चेन। पोलर के लिए ज़रूरी नहीं कि इस पे जो है ना वो चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस पे चार्ज और चार्ज की वजह से वो पोलर हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि उस पे जो है ना वो नेट चार्ज 0 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे बोथ जो है ना एक दूसरे को कैंसिल करे और मॉलिक्यूल पोलर, लेकिन फिर भी उसमें इस पे दो चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ देम द एमाइनो एसिड बिकम्स पोलर। तो पोलर एमाइनो एसिड की हमारे पास कितनी एग्जांपल है इसकी? हमारे पास एग्जांपल यानी पोलर एमाइनो एसिड हमारे पास 4 इन नंबर्स है। और वो कौन कौन से है? वो है सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन। ये जितनी भी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो पोलर एमाइनो एसिड है। अगर आप देख ले तो इसमें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो ये अल्कोहल वाटर में इजीली जो है ना वो डिज़ाल्व हो सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो पोलर कंपोनेंट मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन और ये एमाइन ग्रुप यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है। और इसकी वजह से जो है ना ये इस ग्रुप की वजह से इस जिसमें हम किसी भी कार्बन को रिप्लेस करके NH2 की वजह से, तो ये हमारे पास जो है ना ये सब क्या है, ये हमारे पास सब पोलर है। आप सिर्फ इतना रिमेंबर करें कि कितने हमारे पास पोलर्स है, कितने हमारे पास एरोमेटिक्स है, कितने एमाइनो एसिड हमारे पास जो है ना वो एलिफेटिक्स है, और इसकी एग्जांपल क्या है। पोलर एमाइनो एसिड की एग्जांपल क्या है, ये MCQ में आप लोगों से पूछ सकता है। एरोमेटिक्स की एग्जांपल क्या है, इसकी नंबर क्या है, और वो किस चीज़ की वजह से या किस ग्रुप की वजह से वो पोलर है। फॉर एग्जांपल इसमें आप ये कह सकते हैं, या MCQ में इस तरह पूछ सकता है कि पोलर एमाइनो एसिड की अमाउंट कितनी है, तादाद क्या है, या पोलर एमाइनो एसिड की एग्जांपल क्या है, या पोलर एमाइनो एसिड इज़ पोलर बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप, बिकॉज ऑफ दिस NH2 ग्रुप, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप। देन यू विल मार्क द करेक्ट आंसर। अब कुछ एमाइनो एसिड ऐसे है जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पाए जाते हैं, और इसको हम जो है ना वो अब कुछ एमाइनो एसिड हमारे पास जो है ना वो स्पेशल टाइप के पाए जाते हैं। इसको स्पेशल हम किस लिए कहते हैं? इसको स्पेशल हम इसलिए कहते हैं कि उसमें कुछ खास किस्म के फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको स्पेशल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन क्या है? ये हमारे पास सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड है, एंड देयर इज़ प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम which is the only and only amino acid where there is 2 hydrogen atom present. That's why we call them that glycine is not a chiral atoms. दूसरा क्या है? ये हमारे पास फ्लोरीन है, जिसमें हमारे पास ये यूनिक सा जो है ना वो फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। इस तरह ये सिस्टीडीन है, इसमें हमारे पास थायोल ये यूनिक सा फंक्शन ग्रुप पाया जाता है। इस तरह सेलेनोसिस्टीन है, जिसके हमारे पास ये सेलेनियम हाइड्रोक्साइड की ये जो है ना यूनिक फंक्शनल ग्रुप जो है ना हमारे पास पाया जाता है। दैट्स वाई वी कॉल देम आ स्पेशल एमाइनो एसिड आर यूनिक एमाइनो एसिड, बिकॉज देयर इज़ अ यूनिक substituent which replace the R group. That's why we call them a special amino acids. So you remember that which one of the following is the example of special amino acids. तो आप ये जो है ना ये एग्जांपल रिमेंबर करें। और थर्ड वन ये है कि इसमें जो है ना वो कुछ खास किस्म के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको जो है ना वो यूनिक कह सकते हैं। और इसकी अमाउंट्स हमारे पास क्या है, इतनी अमाउंट या इसकी नंबर हमारे पास 4 है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की जो है ना वो क्लासिफिकेशन। वी है में क्लासीफाई प्रोटीन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशन वी में done, one on the basis of their peptide chains, one on the basis of their geometric arrangement, and one of the basis of their different types of solubility, globular and हमारे पास जो है ना वो सिंपल पेप्टाइड प्रोटीन। तो ये डिफरेंट तरीके से हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहले जो है ना हमने क्लासिफाई कर दिया किस चीज़ को, एमाइनो एसिड को, यानी 20 या 21 एमाइनो एसिड को हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसके पहले हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जो है ना वो पढ़ लिया। फिर इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन को 21 जो है ना एमाइनो एसिड को हमने 5 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया कि इसमें कौन से हमारे पास पोलर एलिफेटिक्स है, कितने हमारे पास जो है ना वो एरोमेटिक्स एमाइनो एसिड है, कितने हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के आयने। इसी तरह हम जो है ना आज प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन जो है ना वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड द टॉपिक।
प्रोटीन की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जो है ना वो कुछ एक दो तीन शॉर्ट जो है ना वो कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। वो है ज्वेटर आयंस। तो हमारे पास ज्वेटर आयंस क्या है? ज्वेटर आयंस ऐसे मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल में दो एंड्स हमारे पास पाए जाते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके एक पार्ट या एक एंड जो है ना वो पॉजिटिव हो और दूसरा एंड जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ज्वेटर आयंस। ज्वेटर आयंस इज़ द मॉलिक्यूल इन विच वन एंड इज़ पॉजिटिव while the other end is negative. Both the positive and negative end are present in one molecule. So such a molecules where there is one end negative and one is positive, we call them as Witter's ion. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन है, विच इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इन ग्लाइसिन दिस अमाइनो ग्रुप इज़ पॉजिटिव एंड दिस कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेगेटिव है। ये कार्बन हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि इसने लॉस कर दिया एक हाइड्रोजन को। तो इस आयंस को, इस ग्लाइसिन के जो है ना वो आयंस को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ज्वेटर्स आयन कह सकते हैं क्योंकि उसने एक हाइड्रोजन लॉस किया है और कार्बन की वैलेंसी जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज आया है। यानी इसका मतलब ये है कि वो एक एटम को जो है ना वो गेन करने की सलाहियत या लॉस करने की सलाहियत रख सकता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वी कॉल देम एज ज्वेटर्स आयन। यानी सिंपल ज्वेटर्स आयन इज आयंस इन विच वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड इन इज नेगेटिव। अब पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड्स आर स्मॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एमाइनो एसिड्स। देखिए, एक है पेप्टाइड्स और एक है पेप्टाइड बॉन्ड्स। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पेप्टाइड्स बॉन्ड पाया जाए तो इस मॉलिक्यूल को हम पेप्टाइड्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल वेयर देयर इज प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड वी कॉल देम पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स क्या है? वो कंडेंसेशन है, वो कॉम्बिनेशन है, वो ग्रुप है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एमाइनो एसिड। यानी इट मीन्स इफ टू और मोर देन टू एमाइनो एसिड कम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड देन वी कॉल देम अ पेप्टाइड्स। As a result of peptide bonds, molecules of water excrete. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वन एमाइनो एसिड है, ये हमारे पास दूसरा एमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे जो है ना वन एमाइनो एसिड की कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप के OH और दूसरे के जो है ना वो एमाइन के H, अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सक्रीट करके इसी तरह जो है ना वो पेप्टाइड बांड बना लेता है। तो ये क्या है? ये पेप्टाइड बांड से, और ये मॉलिक्यूल जिसमें पेप्टाइड्स बांड हमारे पास पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। दे आर स्मॉल कंपेयर टू प्रोटीन, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड ओलिगो। पेप्टाइड्स जो है वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेप्टाइड बांड्स जो है ना वो पाया जाए। अगर ज़्यादा पेप्टाइड बांड्स पाया जाए तो इसको हम ड्राई, ट्राई और टेट्रा मॉलिक्यूल जो है ना या ओलिगो या पोली इसको हम कह सकते हैं। तो सिंपली पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स बांड क्या है? पेप्टाइड्स बांड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप और एमाइन फंक्शन ग्रुप के दरमियान होता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ पेप्टाइड बांड वन वाटर मॉलिक्यूल इज एमिटेड एंड पेप्टाइड्स आर दोज मॉलिक्यूल वेयर देयर इज प्रेजेंट पेप्टाइड। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। वी मे स्टडी अबाउट दैट इन द इनिशियल टॉपिक ऑफ प्रोटीन briefly. Now we will discuss it with some detail and with some examples. प्रोटीन फर्स्ट इसका फंक्शन क्या है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? बायोकेमिकल कंपाउंड्स, पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड। यानी इसका मतलब यह है कि ये बायोकेमिकल्स कंपाउंड है, प्रोटीन आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी और इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एंड पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड, इट मीन्स के प्रोटीन में हमारे पास ज़्यादा एमाइनो एसिड जो है ना वो पॉलीमर्स है, वो जो है ना वो स्ट्रिंग है ज़्यादा एमाइनो एसिड्स की। कंपोजिशन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स एमाइनो एसिड, यानी जो है ना वो ह्यूमन सेल्स के, ह्यूमन स्ट्रक्चर के और डिफरेंट जो है ना वो मैसेंजर्स हार्मोन्स में जो है ना वो अपना रोल एज अ कंपोजिट, एज अ पार्ट जो है ना वो रोल एमाइनो एसिड जो है ना वो प्ले कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फोल्डेड इनटू ग्लोबुलर आर फाइबरस प्रोटीन, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स में वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फोल्डेड या अनफोल्डेड जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो अडॉप्ट करके इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। फंक्शन, इट कैरीज आउट सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शंस। इस तरह प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर सकते हैं।
सेल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सेल में जितने भी ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनील्स है विच प्ले आर डिफरेंट क्रिटिकल्स एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल्स वेयर देयर इज़ प्रेजेंट प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल साइटोस्केलेटन्स है, जिस तरह हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ electrolyte, different types of cell compartment from one part of the cell to the other parts. Contractile machineries of muscle, जितने भी हमारे पास ये एक्टिन एंड मायोसिन, जितने भी हमारे पास ये मसल्स के जितने भी पार्ट्स है वहाँ पे हमारे पास एक्टिन और मायोसिन, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबुलर एंड लीनियर प्रोटीन पाए जाते हैं जो इसकी जो है ना वो कंट्रैक्टिलिटी में जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या है, हेमोग्लोबिन हमारे पास जो है ना वो हमारे पास प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरिंग में हेल्पफुल होते हैं। सर्च फॉर फॉर्म इन्वाइडर्स एंटीबॉडीज़, ह्यूमन की एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है विच इज़ यूज टू किल डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वाइडर्स विच काज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़। तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोटीन की एक एग्जाम्पल है। Similarly, enzymes which speed up or categorize or catalyze different biochemical reaction inside the human body. तो enzymes हमारे पास क्या है, enzymes हमारे पास प्रोटीनिक इन नेचर है। Similarly, sensings and responding, जितने भी रिसेप्टर है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को रिस्पांस देते हैं और ह्यूमन बॉडी में सेंसिंग, रिस्पॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो रोल प्ले करके ह्यूमन बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को बरकरार रखते हैं। तो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या है, ये प्रोटीनिक इन नेचर से। इसी तरह मैनी अदर फंक्शन प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड इन अमाइनो एसिड्स सेक्शन, जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में अमाइनो एसिड्स सेक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इसके फंक्शंस के बारे में बात की। ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स है, यानी मसल्स में वो किस तरह जो है ना वो कंट्रैक्टर में एक्टिन मायोसिन्स हेल्पफुल होते हैं, एंजाइम्स में किस तरह होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो रिसेप्टर्स हमारे पास किस तरह पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मसल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इसमें जो है ना वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के कितने टाइप्स है, कितने जो है ना वो इसके फॉर्म्स है और इसके क्लासेस कितने हैं, यानी किस तरह हम प्रोटीन को क्लासीफाई कर लेते हैं। मेन प्रोटीन को हम किस तरह क्लासीफाई कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ देयर सम फिजिकल और सम केमिकल नेचर्स, हाउ वी क्लासिफाइड प्रोटीन इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड विच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन। ये फंक्शन है प्रोटीन के जिसको हमने पढ़ा भी, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा डिटेल से और थोड़ा सा एग्जांपल से और ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह वो जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मोटिलिटी अलाउ मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनील्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स की जो है ना वो मोटिलिटी में हेल्पफुल होते हैं। ट्यूबुलिन जिस तरह इसकी एग्जाम्पल्स है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स कैटेगराइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो है ना वो केमिकल रिएक्शन को इन्हांस कर लेते हैं, स्पीड अप कर लेते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट्स कैरीज मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के मेम्ब्रेन्स में मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्स पाए जाते हैं विच आर प्रोटीनिक इन नेचर एंड दे अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड द सेल एंड दे प्रिवेंट सम मॉलिक्यूल फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेल। इस तरह हमारे पास जो है ना वो हार्मोन्स है, हार्मोन्स क्या है, वो हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स है जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से सिग्नल दूसरे सिस्टम को जो है ना वो प्रोवाइड करके इसकी रोल और जो है ना फंक्शन को कंट्रोल कर लेता है। वो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसमें सेल के सरफेस पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को रिसेप्टर्स जो है ना वो रिस्पॉन्स देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग बिटवीन न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन में जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास जो पाए जाते हैं, आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन की नेचर है। एमिनो ग्लोबुलिन रिकग्निशन ऑफ फॉर्म्स, ये एंटीजीन हमारे पास क्या है, एमिनो ग्लोबुलिन है और मुख्तलिफ़ किस्म के फॉरेन बॉडी वायरस बैक्टीरिया की डिटेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। पॉइजन्स और टॉक्सिन्स
केमिकल फॉर डिफेंस एंड टू ऐड इन कैप्चर ऑफ फूड। मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइजन्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ना वो प्रोटीनिक इन नेचर है। ये इसकी एग्जांपल ही सिंपल जिसको बयान किया है, डिस्क्राइब किया है, आप जो है ना सिंपल इसको लर्न कर सकते हैं कि किस तरह मोटिलिटी है, इसकी एग्जांपल क्या है, किस तरह जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या है, कौन कौन से पार्ट में जो है ना प्रोटीन पाया जाता है, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। एंड दीज आर ईजी, ओनली दीज आर डिस्क्राइब्ड। टाइप्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशंस, यानी कंपोजिशन के बेस पे प्रोटीन की कितनी टाइप है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रोटीन हमारे पास है, दूसरे कंजुगेटेड प्रोटीन है, और थर्ड वन हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन है। यानी टाइप के बेस पे या कंपोजिशन के बेस पे प्रोटीन की कितनी टाइप है, यानी अगर प्रोटीन ओनली अमीनो एसिड से बने होते हैं तो इसको सिंपल प्रोटीन कहते हैं। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना इसमें इंटर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी प्रोटीन के अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट इंटर हो जाए, कोई दूसरा जो ना लिपिड इंटर हो जाए तो इसको हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। अगर हम प्रोटीन को जो है ना किसी दूसरे चीज़ से डिराइव करें, किसी दूसरे चीज़ से अपटेन करें, फॉर एग्जांपल एंजाइम से हमने प्रोटीन हासिल कर दिया किसी दूसरी चीज़ से, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जो है ना वो डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की कंपोजिशन के बारे में। जिस चीज़ से प्रोटीन बना होता है इसकी कंपोजिशन के, इसकी बेसिक जो है ना इसके स्ट्रक्चर में जो यूनिट्स पाए जाते हैं इसके बेस पे। यानी सिंपल प्रोटीन ओनली पेप्टाइड्स चेन्स, यानी इसमें सिंपल हमारे पास क्या होते हैं, इसमें सिंपल हमारे पास अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। देयर इज़ नो अदर इंग्रेडिएंट्स, अदर सब्सटीट्यूएंट्स फाउंड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिनिन एंड प्रोलैमिन, ये इसकी एग्जांपल्स है। दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन, इसमें हमारे पास जो है ना पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस अदर मॉलिक्यूल, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन यानी अमीनो एसिड के साथ किसी दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल का पार्ट भी अटैच होता है। इस तरह न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, या ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें हमारे पास यानी ग्लूकोज और प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी तरह है डिराइव्ड प्रोटीन, obtained फ्रॉम सिंपल प्रोटीन बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल एजेंट्स। अगर हम सिंपल प्रोटीन को जो है ना इसको हम डिज़ाल्व कर ले, हाइड्रोलाइज कर ले, जो है ना इसके मुख्तलिफ एंजाइम्स की वजह से ब्रेकअप कर दे, तो इसकी वजह से हम मुख्तलिफ जो है ना वो डिराइव्ड प्रोटीन, यानी इट मीन्स कि वो किसी दूसरे प्रोटीन से डिराइव्ड कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेप्टाइड्स, प्रोटियोसिस बाय वाटर एंड पेप्टोन्स बाय एंजाइम। अगर पेप्टाइड्स हम हासिल करें तो प्रोटियोसिस, अगर पेप्टाइड्स को हम हासिल करके वाटर से तो इसको प्रोटियोसिस कहते हैं, अगर हासिल करके एंजाइम से तो इसको हम पेप्टोन्स कहते हैं। यानी प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये एक क्लासिफिकेशन था टाइप्स थी प्रोटीन के ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशंस। अब हम क्लासिफाई कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे, यानी कौन से वाटर में सॉल्युबल है, कौन से प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल है। तो प्रोटीन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स एंड सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हमारे पास कितने हैं, फाइब्रस प्रोटीन, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, कोलाजिन, यानी इसके रॉड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं फाइबर प्रोटीन के, इसी तरह रॉड शेप्स के होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और इसकी एग्जांपल हमारे पास कोलाजिन है विच इज़ प्रेजेंट इन मसल। सेकेंड वन इज़ ग्लोबुलर, ये स्फेरिकल टाइप्स के होते हैं, इस तरह गोल शेकल के होते हैं, सॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और मायोग्लोबिन जो कि मसल में पाया जाता है। थर्ड वन इज़ मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, इन एसोसिएशन विद लिपिड मेम्ब्रेन, ये हमारे पास जो है ना लिपिड के साथ एसोसिएशन में होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस सोल्यूशन में या वाटर सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है रोडोप्सिन। यानी क्लासिफाई कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे कि कौन से वाटर में सॉल्युबल है, कौन से वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसकी एग्जांपल है और ये इसकी क्लासिफिकेशन है। टाइप ऑफ प्रोटीन, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। 2 मेन प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास, अगर आप जो है ना वो इसकी अरेंजमेंट में अरेंजमेंट के बेस पे जो है ना आप स्टडी कर सकते हैं कि इसके अमीनो एसिड किस तरह अरेंज होते हैं। तो इसके अरेंजमेंट के बेस पे हमारे पास प्रोटीन की क्लासिफिकेशन जो है ना वो के 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब फाइब्रस क्या है और ग्लोबुलर क्या है। फाइब्रस प्रोटीन एक्सटेंडेड एंड स्ट्रैंड लाइक प्रोटीन, ये हमारे पास यहाँ से शुरू कर ले। फॉर एग्जांपल फाउंड इन स्किन, टेंडन्स, बोन्स एंड मसल्स, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन ये हमारे पास इस पार्ट्स में, पर ये हाइड्रोफोबिक्स है, यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अब ये है हमारे पास दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन।
फाउंड इन इंजाइम सम हार्मोन्स एंड हेमोग्लोबिन्स कैन डिजॉल्व इन वाटर। और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, यानी यू मे रिमेंबर दैट फाइब्रस प्रोटीन इज हाइड्रोफोबिक वाइल ग्लोबुलर प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक। ये इसकी एग्जांपल्स है और इसकी प्रॉपर्टीज है। यानी फाइब्रस प्रोटीन है एक्सटेंडेड एंड स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस प्रोटीन हमारे साथ इस तरह जो है ना वो फाइबर के टाइप्स के होते हैं, सिंपल लीनियर शेकल में हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या ये जो है ना सिंपल स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, और ये हमारे पास जो है ना वो सिंपल लीनियर शेप्स के होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है वो ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास जो है ना वो कॉम्पैक्ट टाइप के होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन तो सिंपल फाइबर की तरह होते हैं, दागी की तरह होते हैं, लेकिन ये ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के स्फेरिकल्स और ये मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्पैक्ट टाइप के, यानी वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़े होते हैं, कॉम्पैक्ट टाइप होते हैं, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी वो एक दूसरे के ऊपर 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन। अब लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अगर सिंपल 1 डायमेंशनल में जो है ना इसकी लिंक के जो पेप्टाइड्स बांध पाए जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, अगर 2 डायमेंशनल में तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर 3 डायमेंशनल में पाए जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर 3 डायमेंशन को मिक्स करके 3 डायमेंशन को कंबाइन करके तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे पास ये अमीनो एसिड यानी 1 डायमेंशन में सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर में पाए जाए। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फोल्डिंग ऑफ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड यूनिट इन ए ज्योमेट्रिकल डिऑर्डर यूनिट। अगर हम ये फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को इसी तरह फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी फोल्डिंग ऑफ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड यूनिट इन अ ज्योमेट्रिकली ऑर्डर्ड यूनिट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है ना कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। The secondary protein structure is the specific local geometric shape caused by intermolecular and intermolecular hydrogen bondings of the amide group। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर एमाइन ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड पाया जाए, यानी फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस प्राइमरी स्ट्रक्चर हुए, इसने यहाँ पे दूसरा जो है ना बॉन्ड्स बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, या इसी तरह दूसरे के ऊपर आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब ये है कि जो है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होते हैं, लीनियर के होते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो काइलिंग है प्राइमरी स्ट्रक्चर की एक दूसरे के ऊपर। जिस तरह आप इसको देख सकते हैं, इसको अगर हम सीधा करके एक लाइन पे इस तरह अगर हम सीधा करें तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, अगर इसको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह कॉइल करें तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बेटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या है, इन द अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड टॉयडली इन द फैशन ऑफ ए स्प्रिंग। अल्फा हेलिक्स में जो है ना वो पेप्टाइड्स बांड जो है ना वो स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के ऊपर इसी तरह स्प्रिंग की तरह जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्स होते हैं। बीटा शीट्स क्या है, बीटा शीट्स में वो शीट की तरह फॉर एग्जांपल ये शीट की तरह वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अल्फा हेलिक्स में वो हेलिक्स मीन स्प्रिंग, वो स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के ऊपर आते हैं, और बीटा शीट्स में वो जो है ना शीट की तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर रख दे, दूसरे को तीसरे के ऊपर रख दे तो इसको हम बीटा शीट्स कहते हैं। बीटा शीट कंसिस्ट ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स कनेक्टेड लेटरली बाय एटलीस्ट 2 or 3 बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग अ जनरली ट्विस्टेड प्लेटेड शीट्स। अ बीटा शीट्स आल्सो बीटा स्ट्रैंड, इसको हम बीटा स्ट्रैंड भी कहते हैं, इज अ स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टिपिकली 3 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग विद बैकबोन इज ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन। यानी इसका मतलब यह है कि अल्फा हेलिक्स में हमारे पास ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ये सिंपल या प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो हमारे पास प्रोटीन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, यानी कॉइल बना लेते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी कहते हैं। फिर सेकेंडरी की 2 टाइप्स है, अगर वो स्प्रिंग की तरह एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो इसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। अगर वो शीट की तरह यानी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर को दूसरे के ऊपर रख दिया, दूसरे को तीसरे के ऊपर, तीसरे को फोर्थ के ऊपर, तो इसको हम बीटा स्ट्रैंड भी कह सकते हैं और इसको हम जो है ना बीटा शीट्स भी कह सकते हैं। अब देख ले यहाँ से आप लोगों को जो है ना वो वाजे होगा। अल्फा हेलिक्स ये क्या है, ये हमारे पास किस तरह, ये हमारे पास जो है ना वो स्प्रिंग की तरह जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं।
The telephone cord shape of the alpha helix is held in place by hydrogen bonding between every NH groups. तो ये जितने भी हमारे पास ये एमाइन ग्रुप है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन पाए जाते हैं। एक का एमाइन ग्रुप जो है ना वो दूसरे के एमाइन ग्रुप से, एक का नाइट्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन के साथ जो है ना वो बांड बना के, ये है बांड्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बांड्स बना लेते हैं, ठीक है। और इस बांड की वजह से हम इसको जो है ना वो अल्फ़ा हेलिक्स कह सकते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। दूसरा है बीटा शीट्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बीटा शीट्स में ये एक दूसरे, फॉर एग्जांपल ये एक शीट हो गया, ये दूसरा शीट हो गया, ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अटैच है। अगर इसी तरह जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर अटैच है तो इसको हम बीटा शीट कह सकते हैं। अब बीटा शीट भी दो तरह के होता है, एक है पैरेलल बीटा शीट। पैरेलल बीटा शीट ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर ये सेम ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एमाइन ग्रुप है, यहाँ पे भी इसका एमाइन ग्रुप है, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। अगर ये अपोजिट आ जाए, फॉर एग्जांपल एक का जो है ना वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और दूसरे का जो है ना वो एमाइन ग्रुप आ गया, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट आ जाए तो इसको हम एंटी पैरेलल शीट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक का टेल दूसरे के हेड से और दूसरे के हेड दूसरे के टेल से अगर इस तरह आ जाए तो इसको हम जो है ना वो एंटी पैरेलल कहते हैं। पैरेलल में सेम ग्रुप्स अटैच विद ईच अदर, इन एंटी पैरेलल डिफरेंट ग्रुप अटैच विद ईच अदर। ये बीटा शीट्स की जो है ना वो फिर दो टाइप्स है। ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है ना, इसके साथ ये फॉर एग्जांपल अगर ये एमाइन ग्रुप है तो इसके साथ ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप है तो ये इसके साथ जो है ना वो एमाइन ग्रुप है। इस तरह ये अपोजिट ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और इस तरह ये पैरेलल की एक टाइप है, इसमें सेम ग्रुप जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर सेम की तरह से आ जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल जितने भी है ये हमारे पास सेम ग्रुप से और ये एक दूसरे के ऊपर सेम तरीके से, यानी सब के ऊपर जो है ना वो हेड पे सब के ऊपर जो है ना वो सेम ग्रुप जो है ना वो अटैच है एक तरह के। अब हम बात करेंगे टर्श स्ट्रक्चर के बारे में। टर्श स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर जो है ना वो पाए जाते हैं। 3 डायमेंशन में हमारे पास टर्श स्ट्रक्चर, देखिए हमने बात कर ली पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें हमारे पास सिंपल एमिनो एसिड की पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। फिर हमने बात कर दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पेप्टाइड जो है ना वो एमिनो एसिड एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं और या अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा शीट्स बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे टर्श स्ट्रक्चर में, जो कि हमारे पास 3D स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। द 3D डायमेंशनल असेंबली ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनटू अ फंक्शनल यूनिट्स। अगर 3D डायमेंशनल यानी सेकेंडरी को अगर हम इस तरह जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर अटैच करें कि वो 3D स्ट्रक्चर बना ले, 3 डायमेंशनल को इसी तरह 3 डायमेंशनल के हमारे पास जो है ना वो स्ट्रक्चर बना ले तो इसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, इसको हम टर्श स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसको देख ले, ये फॉर एग्जांपल एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इसके ऊपर तीसरा हो गया, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर अटैच होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ना वो बना लेते हैं। अब है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर हम जो है ना वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 टर्श स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास ये दूसरा टर्श स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास थर्ड 1 क्वाटर्नरी टर्श स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास 4th 1 हो गया। अगर ज़्यादा टर्श स्ट्रक्चर को अटैच करें तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जो है ना वो कह सकते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास है फाइबरस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसको हमने शॉर्टली पढ़ा भी। अब हम बात करेंगे पहले फाइबरस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्क्लेरोप्रोटीन। यानी स्क्लेरोप्रोटीन का मतलब ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है या ये नॉन पोलर है। स्क्लेरो का मतलब ये है कि ये वाटर में नॉन सॉल्युबल है। फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास स्क्लेरो, इसको हम स्क्लेरोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये केराटिन, कोलाजिन, इलास्टिन, फाइब्रिन और ऑल स्क्लेरोप्रोटीन, ये जितने भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। द रोल ऑफ सच प्रोटीन इंक्लूड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फॉर्मिंग कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, बोन्स मटेरियल एंड मैट्रिक्स एंड मसल फाइबर। ये जितने भी फंक्शन है ये फाइब्रस प्रोटीन की फंक्शंस है। ये इसकी एग्जांपल है कि केराटिन प्रोटीन की एग्जांपल है, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास कोलाजिन की एग्जांपल्स है, ये हमारे पास एलास्टिन की जो कि हमारे पास मसल्स में पाए जाते हैं। ये सब जो है ना वो फाइब्रस प्रोटीन है।
फाइब्रस प्रोटीन की शेप किस तरह होती है? ये शेप जो है ना वो लॉन्ग प्रोटीन फिलामेंट रॉड्स और वायर्स, ये सिंपल जो है ना वो इसी तरह के रॉड्स या इसी तरह के सिंपल वायर्स की शक्ल के होते हैं। और ये हमारे पास लॉन्ग्स जो है ना वो फिलामेंट्स टाइप के होते हैं। लॉन्ग प्रोटीन जो है ना इसके स्ट्रक्चर जो है ना वो लॉन्ग टाइप के होते हैं। फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज। इसके जो है ना वो फंक्शन क्या है? ये या तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी स्टोरेज में ये हेल्पफुल होते हैं। सॉल्युबिलिटी इनर्ट एंड वाटर इनसॉल्युबल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फाइब्रस प्रोटीन को हम स्क्लेरोप्रोटीन भी कह सकते हैं, और स्क्लेरोप्रोटीन हम इसको किस लिए कह सकते हैं? इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इनर्ट है। इनर्ट मीन्स कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और ये जो है ना वो इनर्ट है, ये जो है ना वो वेपर्स में तब्दील नहीं होता। अकोरेंस क्या है? अकर इज एन एग्रीगेट ड्यू टू हाइड्रोफोबिक साइड्स चेन दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये अक्सर हमारे पास एग्रीगेट्स के टाइप्स में होते हैं, हमारे पास जो है ना क्लस्टर के टाइप्स में पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स में। हैज़ लिमिटेड डिज़ायर्ड विद रिपीट्स, और ये जो है ना वो लिमिटेड जगहों पे जो है ना ये पाए जाते हैं हमारे पास। द स्ट्रक्चर ऑफन फीचर क्रॉस लिंक्स बिटवीन चैन सिस डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन केराटिन चेन, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सीज फॉर एग्जांपल सिस्टीन के बॉन्ड्स, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंकेज बना के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और डज नॉट डिनेचर एज ईजली एज ग्लोबुलर प्रोटीन, और इसको हम ईज़िली जो है ना वो डिनेचर नहीं कर सकते, इसको हम ईज़िली जो है ना एरेडिकेट नहीं कर सकते, इसको ईज़िली हम जो है ना वो किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं गुजार सकते। दूसरा है, अब क्या है? दूसरा है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में जो है ना हम बात करेंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरोप्रोटीन। स्फेरोप्रोटीन का मतलब यह है कि ये स्फेरिकल शेप्स में हो जाते हैं, इस तरह स्फेरिकल शेप्स में पाए जाते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर प्लस ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। ये स्फेरोप्रोटीन, यानी इसका मतलब है कि ये स्फेरिकल शेप्स में मुख्तलिफ़ किस्म की रिंग्स टाइप के शेप्स में पाए जाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन और स्फेरिकल, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको स्फेरोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल ग्लोब लाइक्स, जिस तरह हमारे पास नक्शे की शक्ल होती है स्फेरिकल, इस तरह इसकी शेप भी इस तरह होती है। सम वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में किसी हद तक जो है ना वाटर सॉल्युबल है। दे एक्चुअली फॉर्म कोलाइड्स इन वाटर, और ये वाटर में कोलाइड्स के या जीम्स की तरह गढ़ सोल्यूशन जो है ना वो बना लेते हैं। अगर ये वाटर में सॉल्युबल हो जाए तो ये जीम्स की तरह कोलाइड सोल्यूशन बना लेता है। द टर्म ग्लोबिन कैन रेफर मोर स्पेशली टू प्रोटीन इंक्लूडिंग द ग्लोबिन फोल्ड्स, और ये जितने भी ये ग्लोबुलर किस चीज़ से निकला है? ये ग्लोबिन से निकला है, और इसको किस लिए कहते हैं कि ये कोलाइड टाइप का सोल्यूशन बना लेते हैं। The molecule apolar hydrophobic amino acid are bounded toward the molecule interior, और ये जो है ना वो हाइड्रोफोबिक्स है। हाइड्रोफोबिक्स का मतलब ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर लविंग है, और इसका वो पार्ट्स जो वाटर लविंग है वो इसके मॉलिक्यूल के इंटीरियर साइड पे पाया जाता है। वेयर एज पोलर हाइड्रोफिलिक्स amino acids are bound towards allowing dipoles interaction with the solvent which explain the molecule solubility, और इसका जो एक होता है इसका हाइड्रोफोबिक्स एंड्स, और दूसरा है इसका हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक्स क्या है? वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और हाइड्रोफिलिक्स वाटर में जो है ना वो सॉल्युबल है। इसका मतलब यह है कि इसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड्स जो है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा एंड हाइड्रोफिलिक होता है। फोल्डिंग इन अ डिफरेंट वे कैन इफेक्ट फंक्शंस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये अगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना वो एक दूसरे को ऊपर फोल्डिंग करके, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो फंक्शन जो इस लिहाज से जो है ना वो प्ले कर सकते हैं। लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू फाइब्रस प्रोटीन, और इसको जो है ना ईज़िली डिनेचर कर सकते हैं, ईज़िली किसी भी केमिकल प्रोसेस से हम गुजार सकते हैं, यानी ये लेस स्टेबल है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया प्रोटीन के बारे में। इंशाल्लाह आई होप दैट द टॉपिक विल बी क्लियर। वी मे स्टडीड द टॉपिक ऑफ प्रोटीन इन अ वेरी डिटेल फ्रॉम द वेरी बेसिक। इट वाज ऑल अबाउट द protein, amino acids, different type of amino acid, different classifications of amino acids. We may study about types of protein, classification of protein, type of protein on the basis of different compositions, classifications of protein on the basis of different arrangement, different structure. And also we study about the different functions that protein play in the human body, and I hope inshallah that the topic will be clear. If anyone has any question, then you can ask me in the WhatsApp group. I will be present inshallah for you every time. Thank you very much.